डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से मिलेंगी, इन लाइंस का मतलब वो रीजन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम रहती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P और Q, इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लिया उसकी वैल्यू E है, तो E यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मान लिया, हम यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं Q, ठीक है। हमें पता है Q चार्ज को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू E। तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q इंटू E। मान लिया इस चार्ज का जो मास है वो स्मॉल है, तो F को हम क्या रख सकते हैं यहाँ से, M इंटू ए इक्वल्स टू Q इंटू E। सो एक्सीलरेशन इज QE अपॉन M। चार्ज ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल बोथ आर कांस्टेंट हियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो एक्सीलरेशन हमें मिलेगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो हमें पता है कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था कि जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड हियर। तो जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे सारी इक्वेशंस लगा सकते हैं। अब जैसे मान लिया ये जो चार्ज है, हमसे पूछा जाए कि टी टाइम में बताओ इसने कितनी डिस्टेंस कवर की अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो अगर हमसे बोला जाए कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, तो बताओ टी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी u 0 हो गया। सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट की है, कौन सी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो u 0 हुआ, s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे हाफ, a की वैल्यू कितनी होगी, QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस हो जाएगी हाफ एक्सीलरेशन QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस टी टाइम में कवर होगी। इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल टी टाइम में इतनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि वहां पे हम रिलेशन भी पूछ लेते हैं। हमने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। ये हमने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, बताओ 2 सेकंड में कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या दोनों की डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस का जो है वो रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं E कांस्टेंट है, टाइम सेम रखना है, तो Q अपॉन M का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम बोले कि E सेम है, T सेम है, तो S किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q अपॉन M के प्रोपोर्शनल। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला। टी टाइम में अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक है। u मान लिया 0 है, इनिशियल स्पीड 0, हमने जस्ट इसको रख के यहाँ से छोड़ दिया है। तो u 0 हो गया, तो वेलोसिटी हो गई a इंटू टी। तो a कितना है, QE अपॉन M इंटू टी। अब यहाँ पे क्या बात होती है, अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये मतलब ये हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज और मास रख दिया जाएगा। अल्फा पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज और मास हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम पूछा जा सकता है हमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और सीधे सीधे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए 2 प्लेट हमें दी हुई है ना, कैसी शीट्स है ये, इनफाइनाइट शीट है। इस शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है और इस वाले पे माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, और क्योंकि ये दोनों शीट जो है इनफाइनाइट शीट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जरा भी डाइवर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे सीधे इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस और इधर हमें दिया हुआ है
बाई एक्सिस। ठीक, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, इसको हम मान ले रहे हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन है 0,0। ठीक है, अब हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं इस वाले पॉइंट से हमने छोड़ा, एक चार्ज पार्टिकल लिया। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, देखो फर्स्ट हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रोटॉन, थर्ड हम यहाँ ले सकते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो पहले हम करते हैं बात इलेक्ट्रॉन की। जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ेंगे, या एक काम करते हैं हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हैं इसको हम मानते हैं यहाँ पे मिड लाइन से ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको देखो जरा ध्यान से, मान लिया हमने इस डायरेक्शन में इसको u वेलोसिटी देके छोड़ा, u वेलोसिटी देके हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कराया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो अब एक चीज देखो जरा, इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड काम कर रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा क्यू, तो उसको फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे क्यू की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसको फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किधर है, इधर, फोर्स किधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बताओ जरा इसका पाथ कैसा होगा। काइनेमेटिक्स में तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, फोर्स इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का। बताओ, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इधर है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका पाथ कैसा होगा, ये कैसे जाएगा, ये जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगा, यही होगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन के साथ क्या होगा, प्रोटॉन को अगर हम देखें तो u हमने इसी डायरेक्शन में दिया है, लेकिन प्रोटॉन पे जो, एक मिनट इसके इधर बना देती हूँ। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन को वेलोसिटी जो हमने दी है वो किस डायरेक्शन में दी है, प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन को वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दी है, और प्रोटॉन पे फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और हम उस पर लगातार इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका पाथ जो है इधर की तरफ डाइवर्ट होने लगेगा। ये प्रोटॉन का पाथ होगा, यही होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स की अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन की इक्वल क्यूई, एक्सीलरेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, क्यूई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्यूई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होगा, ये प्रोटॉन का एक्सीलरेशन होगा। अगर हम मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल होता तो क्या होता, अगर अल्फा पार्टिकल होता तो उसके लिए हम क्या लिख देते, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और मतलब प्रोटॉन का कितना होता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं 2He4, हीलियम में से 2 डबली आयनाइज हीलियम एटम को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसका जो चार्ज है ये प्रोटॉन का डबल होता है, मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के पास, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो अब यहाँ से हम इसका एक्सीलरेशन अगर लेते हैं अल्फा पार्टिकल का, तो देखो चार्ज कितना हो जाएगा, डबल है प्रोटॉन का चार्ज कितना है, e के बराबर, डबल है तो 2e, मास कितना 4 टाइम्स। ठीक है ना, मास ऑफ अल्फा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। तो अब जरा हमें ये बताओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली अगर लिखें तो ए अल्फा हमारे पास कितना होगा, ई अपॉन 2 इंटू एम पी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाए, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है या अल्फा पार्टिकल का एक्सीलरेशन ज्यादा है, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल पे एक्सीलरेशन कम है। तो अगर अल्फा पार्टिकल पे एक्सीलरेशन कम है तो अल्फा पार्टिकल पे फोर्स कम लग रहा होगा। तो अगर हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के पाथ को कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम पहले से नोट कर लेना, फिर इसे ऊपर बना देंगे, प्रोटॉन और अल्फा, अगर हम प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के पाथ को यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमें पता है
कि जिस पे फोर्स ज्यादा लगेगा वो ज्यादा तेजी से डाइवर्ट होगा। तो अगर ये हम प्रोटॉन के लिए बना रहे हैं ग्राफ, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, फोर्स किस पे ज्यादा है, प्रोटॉन पे, तो अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे डाइवर्ट होगा, मतलब ये ग्राफ फिर अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा। ठीक है ना। अगर प्रोटॉन के लिए ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए। देखो अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो उस पर फोर्स जो है वो कम है, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कम है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो ज्यादा तेजी से डाइवर्ट होगा, ज्यादा तेजी से वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ज्यादा तेजी से कौन करेगा, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने प्रोटॉन का ग्राफ इस तरीके से बनाया है, और ये अल्फा पार्टिकल का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन हमें पता चला। इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये जाते जाते ये ऐसे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। प्रोटॉन का पाथ कौन सा होगा, प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो एक तो ऐसे जाएगा और दूसरा इस तरीके से जाएगा। बताओ उसमें प्रोटॉन कौन होगा और अल्फा पार्टिकल कौन होगा। प्रोटॉन वो होगा जिसमें ज्यादा डाइवर्जन होगा, तो ये हो गया प्रोटॉन, और ये हो गया अल्फा पार्टिकल। इसमें देखो ज्यादा डाइवर्जेंस है ना, इसमें कम है। कम किस में होगा डाइवर्जेंस, देखो कम अल्फा पार्टिकल में, ज्यादा किस में, प्रोटॉन। फोर्स की डायरेक्शन में वो ज्यादा डाइवर्ट होगा जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। प्रोटॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा है, प्रोटॉन फोर्स की डायरेक्शन में ज्यादा डाइवर्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज एकदम अच्छी तरीके से नोट करो, फिर आगे इस पर बात करें। पिछले वीडियो में एक जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, वो थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने बोला था कि एक्सीलरेशन जो है सभी का डिफरेंट होगा, लेकिन हमने बोल दिया था कि फोर्स भी जो है प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल का कम होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर देना। फोर्स जो है, फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू ई लिखेंगे, तो क्या होगा 4 या 2 टाइम्स होता है ना अल्फा पार्टिकल का चार्ज, 2E इंटू ई, ये होगा अल्फा पार्टिकल का फोर्स। ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल का फोर्स होगा। प्रोटॉन का फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन अगर हम लिखें, फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का फोर्स क्या होगा, प्रोटॉन का फोर्स हो जाएगा चार्ज कितना E और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E। तो फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स फोर्स ऑन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो प्रोटॉन के फोर्स का डबल होगा। प्रोटॉन पे जो भी फोर्स लगेगा उसका डबल फोर्स लगेगा अल्फा पार्टिकल पे, है ना। तो पिछले वीडियो में बोल दिया था थोड़ा सा बाई मिस्टेक, तो उसे करेक्ट कर देना यहाँ पे, है ना। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन जो है अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, 2E अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, E अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये एक्सीलरेशन हो गया अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन का एक्सीलरेशन, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन क्या होगा जरा बताओ। तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा है इसमें, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन का बताओ जरा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स अल्फा पार्टिकल पे इतना लगेगा, कितना लगेगा फोर्स, पहले तो प्रोटॉन पे देखो, ये प्रोटॉन पे फोर्स है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे कितना फोर्स है, अभी ये सारे रिलेशन निकाल देंगे। अल्फा पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा डबल चार्ज है तो 2E इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, चार्ज E होता है। तो देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑन प्रोटॉन, दोनों की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या है, सेम। लेकिन अल्फा पार्टिकल पर जो फोर्स है वो ज्यादा है। मतलब हम लिख सकते हैं, अगर इस ऑर्डर को यहाँ पे डिफाइन करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, फोर्स ऑन अल्फा, फोर्स ऑन अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोर्स ऑन प्रोटॉन इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है ना। अब जरा एक्सीलरेशन में आ जाओ, एक्सीलरेशन को रिलेट करो, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है,
मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन ज्यादा होता है जरा बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास हम लिखते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻, ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। देखो ये चीज डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कम। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम होगा। ठीक है। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में कंपेयर करा हो जाएगा। इससे ये कट गया। अल्फा पार्टिकल का एक्सीलरेशन देखो इसमें 1/2 वाला फैक्टर आ रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन प्रोटॉन की एक्सीलरेशन का हाफ होगा, मतलब ये प्रोटॉन से भी कम होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से भी कम होगा। ये हमें समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट कर लीजिए।